ओम शांति। तो क्या आपको भी डर लगता है कि आपने आज तक जो भी बनाया है, चाहे वो आपका नाम हो, पैसा हो या परिवार हो, घर हो, वो सब अगर चला गया तो क्या होगा? आपकी फैमिली को अगर कोई तकलीफ़ आ गई, कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा? अगर कोई सोशल कैलामिटीज़ आ गई, कोई एपिडेमिक आ गया तो क्या होगा? और आप उसके लिए इतना चिंतित हो जाते हो कि आप अपनी मेंटल पीस को खो देते हो। तो अपने आप को सिर्फ एक बात बार-बार याद दिलाइए, क्या सच में मैं इन चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ या ये चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है? और अगर ये मेरे कंट्रोल के बाहर है तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? और जब हम इस सवाल का जवाब ढूँढेंगे तो हमें पता चलेगा कि हालाँकि हमें लगता है कि पॉलिटिशियंस या हमें लगता है हमारे नेबर्स, हमें लगता है हमारे परिवार, हमें लगता है कि सिचुएशंस जो है उसे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन सबको भी कंट्रोल करने वाली एक ताकत है। और जब वो अपना खेल करती है तो सारे कंट्रोल रुक जाते हैं। तो क्यों हम अपना वक्त बेकार करें न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ पे, या हम किसी पार्टी के बारे में डिस्कस करके, या हम पॉलिटिक्स या इलेक्शन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके। क्यों नहीं हम अपने कीमती वक्त को डायरेक्टली उस सुपर कॉन्शियसनेस, उस परमात्मा से जोड़े जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो क्यों ना हम कर्ता ना बनते हुए सरेंडर करना शुरू करें और माने और जाने कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो हमें ऐसी ताकत देता है जिससे ये संसार हमें जानने लगता है। अर्जुन, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन हमें लड़ाई करते हुए दिखा। हमें दिखा कि जैसे वो उस लड़ाई को जिता रहा है, लेकिन क्या ऐसा था? बल्कि कृष्ण ने उसे वो पल दिया, वो क्षण दिया, वो मौका दिया जहाँ पे उसे उस चीज़ों का श्रेय मिल सके जो कृष्ण कर रहे थे। तो जब हम ईश्वर पे यकीन करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे थ्रू करवाते हैं, और जब हम उन्हें सरेंडर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हम भय से दूर होके लाइफ को एंजॉय करना सीख जाते हैं। तो कुछ पल के लिए जस्ट आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि मैं कौन हूँ। ये शरीर, तो देखिए आपका शरीर लाइट में विलीन हो रहा है। माता, पिता, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, जो भी रिलेशनशिप है आप देखिए खुद को उसमें, और फील कीजिए कि वो सब चीज़ें भी लाइट में विलीन होती जा रही हैं। आप जो काम करते हैं, जो पोजीशन है, चाहे वो घर का हो, ऑफिशियल हो, सोसाइटी का हो, क्या आप वो हो? तो आप देखोगे वो आइडेंटिटी भी लाइट में डिसॉल्व होती जाएगी। तो आप आखिर में हो कौन? सिर्फ एक नाम? तो नाम भी लाइट में डिसॉल्व होता जाएगा। आप पाओगे कि आप शायद एक लाइट का ही हिस्सा हो, और बाकी सारे स्टेटस, सिंबल, एसोसिएशन, आइडेंटिटी जिससे आप जोड़ते हो वो एक छलावा है, एक इल्यूजन है। तो कुछ पल जस्ट लाइट बॉडी, लाइट सोल, सुपर कॉन्शियस में खुद को महसूस कीजिए।
आप जब तक चाहे इस स्थिति में रह सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। और जब आप इस चेतना में आना चाहते हो तो फिर से अपने आप को इस शरीर में, घर में, अपने माहौल में महसूस कीजिए। अपने हाथ को थोड़ा मूव कीजिए, अपने पाँव को थोड़ा मूव कीजिए। उस परमात्मा को, उस लाइट को धन्यवाद कीजिए। अपने आप को धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। और अपने आप को इंटीग्रेट करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये मेडिटेशन को आप अपने रोज के प्रैक्टिस में भी ला सकते हो, ताकि आप एक ईगो कॉन्शियसनेस से सरेंडर कॉन्शियसनेस में आ सको। ओम शांति।